हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे सीजी इकोनॉमिक सर्वे के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इसी सीरीज में जो हमने स्टार्ट की है, आज हम जानेंगे मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में, यानी कि वैल्यू एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर 4 मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखेगा सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें आप देखिए तो ये आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं फैक्ट है, ठीक है। ये चेंज होते रहता है क्वार्टरली ईयरली, तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर जब दिया है तो एक बार पढ़ने में क्या आता है। तो सबसे पहले देखिए फैक्ट कि आपको यह एक चीज देखने को मिलेगा कि जो इंडिया और छत्तीसगढ़ कंपेयर किया हुआ है, तो इंडिया का जो सीपीआई है वो छत्तीसगढ़ के सीपीआई से ज्यादा है। देखिए 195.2, 187.6, 192.3 ये है छत्तीसगढ़ का सीपीआई। किस रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया कंपेयर करें तो इंडिया का 196.5, 193.2 और 199.4, यानी रूरल एरिया में भी छत्तीसगढ़ का सीपीआई कम है, अर्बन एरिया के हिसाब से भी कम है, और कंबाइंड यानी ओवरऑल भी इंडिया के कंपैरिजन में छत्तीसगढ़ का सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम है। ये था हमारा पहला फैक्ट जो इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है एग्जाम के लिए, पर फिर भी तीन ही फैक्ट दिए हैं तो याद कर लीजिएगा। 192.3, 196.5, 187.6, 193.2, 195.2 एंड 199.4। अब जानते हैं टोटल इन्फ्लेशन रेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कंबाइंड फॉर्म में या जनरल पर्सपेक्टिव में दिया है। साधारण तौर पे कुल मुद्रास्फीति दर, कुल मुद्रास्फीति दर में आप देखिए तो जो छत्तीसगढ़ का मुद्रास्फीति दर है वो है 8.39 2024। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए डेटा, 2024 का डेटा। उसमें इंडिया का जो वैल्यू है वो है 5.48। इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 5.48 है। छत्तीसगढ़ का इन्फ्लेशन रेट कितना है 2024 में? 8.39, और वही इंडिया का इन्फ्लेशन रेट है 5.48। ये वैल्यू आप याद रखिए और आपको दिखेगा एक साइनसॉइडल ऑर्डर, यानी कि कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, घट रहा है। छत्तीसगढ़ का आपको दिखेगा कि काफी राइज हुआ है। तो आपके मेंस के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कारण है जिसके कारण कुल मुद्रास्फीति दर 2023 की तुलना में 2024 में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिली, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज ऑफ टोटल इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 2023 एंड 2024। 3.56 से सीधे 8.39 हमको देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ का इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। टोटल इन्फ्लेशन रेट छत्तीसगढ़ का 8.39 और 5.48 किसका है? इंडिया का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम एरिया वाइज या सेक्टर वाइज देखेंगे। रूरल एरिया और अर्बन एरिया दोनों का देखेंगे, यानी कि ग्रामीण इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति दर और शहरी मुद्रास्फीति दर दोनों को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 2024 में मुद्रास्फीति दर ग्रामीण परिदृश्य में रूरल इन्फ्लेशन रेट कितनी रही। तो ये था छत्तीसगढ़ का 9.65, यानी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण जिला में, ग्रामीण एरिया में जो इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति दर थी वो थी 9.65। यहाँ भी आपको सेम क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या कारण है कि इतना ज़्यादा स्टीप देखने को मिला, स्टीप इंक्रीज, इतना ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि क्यों देखने को मिली। और इंडिया का आप देखेंगे तो 5.48 है रूरल एरिया में। अब अर्बन एरिया यानी शहरी मुद्रास्फीति दर देखें तो शहरी मुद्रास्फीति दर में छत्तीसगढ़ के शहरों का मुद्रास्फीति दर है 6.35, और वही इंडिया का देखिए तो यह है 4.38। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में आप देखिएगा अर्बन एरिया में ये हमारे अर्बन एरिया से इन्फ्लेशन रेट कम है। तो ये था हमारा अर्बन इन्फ्लेशन, रूरल इन्फ्लेशन और साथ ही साथ हमारा टोटल इन्फ्लेशन के बारे में। अब आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि एम सिविल सर्विसेज एक ऑल छत्तीसगढ़ लेवल स्टेट लेवल स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है 10 तारीख को, यानी आने वाले 10 अप्रैल को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके माध्यम से अगर आपका सपना है कि आने वाले सालों में आप सीजीपीएससी या यूपीएससी देकर
देश या राज्य की सेवा करना चाहते हैं एज ए सिविल सर्वेंट, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके साथ सहायता करेंगे। इस सहायता के लिए आपको कोचिंग की अगर आवश्यकता है तो हम टॉप 10 स्टूडेंट्स दोनों एग्जाम्स के लिए, इस एग्जाम में यहाँ पे 2 एग्जाम्स होंगे यूपीएससी एंड सीजीपीएससी के, तो जो भी लोग सीजीपीएससी का दे रहे हैं उनके टॉप 10 और यूपीएससी के टॉप 10 स्टूडेंट्स को मिलेगा एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। ये आपको दिख रहा होगा, टॉप 3 को मिलेगा दोनों एग्जाम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स, यानी 100% फी वीवर है, 100% फ्री। इसके अलावा रैंक 4 से लेकर रैंक 10 तक के लिए 50, 40 एंड 30% का फी वीवर है। तो आप आइए, आज ही रजिस्टर करिए इस एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम देकर एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स पाइए और अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ाइए। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इन दिए गए नंबरों पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमारे साथ आकर भी आप ऑफिस में पूछताछ कर सकते हैं कि इस एग्ज़ाम को कैसे अवेल करें, या आप चाहें तो हमारे आने वाले बैचेस जो कि 15 अप्रैल और 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। 15 तारीख से हम एडीआई और एडीओ के बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। 21 तारीख से हम फुल लेंथ व्यापम कोर्स, यूपीएससी कोर्स और सीजीपीएससी फुल कोर्स, यानी कि पूरा इंटीग्रेटेड कोर्स हम लेकर आ रहे हैं 21 अप्रैल से। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, aimcivilservices.in पे जाइए, रजिस्टर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम दीजिए और अवेल करिए एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स को। चलिए क्लास में वापस आते हैं। आज का लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है थोक मूल्य सूचकांक। तो जो थोक मूल्य सूचकांक दिया हुआ है, यानी कि आप ज़्यादा मात्रा में कोई आइटम खरीदते हैं उसकी बात हो रही है, चिल्लर में नहीं हो रही है। तो वहाँ भी जब हम वैल्यू गेन करते हैं, वैल्यू देखते हैं, तो ये अक्टूबर 2024 तक का जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके माध्यम से हमको देखने को मिलेगा कि अभी फिलहाल WPI सारे कमोडिटीज़ का मिला लिया जाए तो 156.7 है। पिछले 2 सालों में 151.3 था, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। 23 और 22 में सेम वैल्यू था WPI का 151.3 और 151.3, यानी 151.3। ये मैं इस साल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इस साल अलग से मेंशन किया हुआ है डेटा में, ग्राफिकल फॉर्म में। तो ये एक बार देख लीजिएगा, ये ग्राफ को इम्पॉर्टेंट आपके लिए है 2022, 23 एंड 24, क्योंकि ये 2 सालों में सेम था और इस साल अक्टूबर तक के डेटा में ये वृद्धि हुई है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे इसके आगे का बचा हुआ पार्ट, जिसमें हम जानेंगे कि समर्थन मूल्य राज्य के द्वारा कितना प्रदान किया जाता है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत क्या चीज़ें ऑफर करती है राज्य लोगों को। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, और शेयर करें इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ या उन रिलेटिव्स के साथ या उन नून के साथ जो लोग सीजीपीएससी या सीजी रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। हम वही फैक्ट्स आपके साथ लेकर साझा कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप ये फैक्ट्स को याद करते हैं तो आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना इजी हो जाएगा। आपके लिए आज का प्रश्न ये है, मेंस के जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए, टोटल इन्फ्लेशन रेट में, यानी कि कुल मुद्रास्फीति दर में इन पिछले साल की तुलना में इस साल इतना अत्यधिक वृद्धि क्यों देखने को मिली, क्या कारण है जिसके कारण हमें ये वृद्धि देखने को मिली है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज इन टोटल इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम 23 to 24। ये था आपका आज का क्वेश्चन। तो चलिए इस क्लास को यही पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर हमारी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।